एपिसोड 10 की शुरुआत में हम देखते हैं कि डीन आज बाहर झाड़ू लगा रहे हैं। उधर देख के पापा आज अपने रूम में ब्लैंकेट ओढ़कर बैठे हैं। तभी सोनू की मॉम उनको आकर खाना देती है और कहती है कि खाना खाने के बाद में बर्तन साइड में रख दे, वो साफ कर देंगी। इधर बेसमेंट में दोक्सन और नोल इतना ध्यान से टीवी देख रहे थे कि उनकी मॉम उनसे कहती है कि तुम दोनों टीवी में ही घुस जाओ। ऊपर वाले घर में मीरान खाना बना रही थी और वो अपना अमेरिकन हैम ढूंढ रही है जो कि उसके फ्रिज से गायब है। अंदर हम बोंग को वही हैम खाते हुए देखते हैं। वो टेंपल से अभी अभी घर वापस आया है और उसने टेंपल में एकदम सात्विक भोजन किया था, इसलिए उसे हैम खाने का मन कर रहा था। किम जोंग के रूम में किम जोंग और दोरंग दोनों ही बातें कर रहे थे। तभी दोरेंग कहता है कि कल उसका बर्थडे है और इस बार उसकी मॉम ने उसे प्रॉमिस किया था कि वो उसके लिए सीवीड सूप बनाने वाली है जो कि उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। दोरेंग की मॉम वर्किंग मॉम है, इसलिए वो उसके लिए कभी खाना नहीं बनाती थी, बट आज उसका बर्थडे है इसलिए वो खाना बनाएगी ऐसा वो सोचता है। बट जब वो देखता है कि आज भी उसकी मॉम ने खाना नहीं बनाया है जबकि खाने के लिए सिर्फ पैसे दे दिए हैं, तो वो काफ़ी दुखी हो जाता है। बट अब उसे इन सब चीज़ों की आदत हो गई थी। दोक्सुन अपनी फ्रेंड्स को अपने घर लेकर आती है, बट वो दोनों घर के अंदर जाने से मना करती है क्योंकि उन्हें बोरा से डर लगता था। वो दोनों कहती है कि जब तक बोरा घर के अंदर है वो बाहर ही वेट करेंगी। तब दोक्सुन कहती है कि कोई बात नहीं, अगर बोरा उन्हें मिले तो उसे 90 डिग्रीज झुककर बो कर दे और उसे ग्रीट करे। तभी वो लोग तेग के घर देखकर पॉइंट करती है कि उन्हें तेग से मिलना है, बट दोक्सुन इस चीज़ के लिए मना कर देती है। उतने में ही सोनू अपने घर से आता है और इन्हें बोरा के बारे में पूछता है। तब दोक्सुन उसे डांट कर घर के अंदर चली जाती है। जब वो लोग मेन गेट से अंदर जाते हैं तो दोक्सुन की दोनों फ्रेंड्स कहती है कि वाह, उसका घर कितना शानदार और कितना बड़ा है। तब दोक्सुन कहती है कि उसका घर तो नीचे बेसमेंट में है और उसे इसी चीज़ की शर्म आती थी, इसलिए वो कभी अपनी फ्रेंड्स को अपने घर नहीं लेकर आई। बट क्योंकि यही उसका सच है, इसलिए वो ये सच अपने फ्रेंड्स से छुपाना नहीं चाहती थी। तभी उसकी एक दोस्त कहती है कि पुअर होना कोई क्राइम तो नहीं है, हाँ लेकिन बदसूरत होना बहुत बड़ा क्राइम है, और चूंकि दोक्सुन तो प्रेटी है इसलिए उसने कोई क्राइम नहीं किया। वो लोग जब बेसमेंट में जाने ही वाले थे तभी किम जोंग अपने घर से निकलता है और दोक्सुन से कहता है कि उसे उससे बात करनी है। दोनों फ्रेंड्स उनकी बातें छुप छुप कर सुनने की कोशिश करती है। जैसे ही वो दोनों फ्रेंड्स घर के अंदर जाती है उन्हें बोरा दिख जाती है। वो दोनों बोरा को झुककर ग्रीट करते हैं। बोरा दोक्सुन से कहती है कि वो लोग शांति से खेले और फिर वो वहाँ से चली जाती है। उसी दिन प्रेसिडेंट किम का बर्थडे है। किम जोंग को कैलेंडर देखकर ये याद आता है। तभी मीरान उसे आकर कहती है कि उन्होंने एक न्यू कार ली है। वो उसे कहती है कि उसने उनके पैसे एक आदमी से रिकवर किए थे जिसने उनके पैसे डुबा दिए थे। उसने टोटल 20 मिलियन वॉन रिकवर किए थे और यही पैसे उसने प्रेसिडेंट किम को दिए थे ताकि वो अपने लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट ले ले। क्योंकि प्रेसिडेंट किम अपने बर्थडे के दिन हमेशा उदास रहते हैं, इसलिए वो उन्हें चीयर करना चाहती थी। बट जब वो दोनों गाड़ी को देखते हैं तो उन दोनों का मूड खराब हो जाता है क्योंकि वो एक छोटी सी सेकंड हैंड गाड़ी थी। दोनों उदास होकर घर के अंदर चले जाते हैं। इधर बेसमेंट में तीनों फ्रेंड्स आपस में बातें करती रहती है। दोक्सुन की फ्रेंड्स उसे पूछती है कि किम जोंग ने उसे क्या बोला। तब दोक्सुन कहती है कि उसने उसे मूवी के लिए पूछा है। तब उसकी फ्रेंड्स उसे कहती है कि शायद वो तुम्हें पसंद करता है। और बाद में वो तीनों फ्रेंड्स ब्लाइंड डेट प्लान करती है, बट उसमें से एक फ्रेंड मना कर देती है क्योंकि उसे लगता है कि वो अच्छी नहीं दिखती है। वो दोनों मिलकर दोक्सुन से कहती है कि उसे किम जोंग के सामने ब्लाइंड डेट पर जाने का नाटक करना चाहिए। इससे उन्हें पता चल जाएगा कि किम जोंग उसे पसंद करता है या नहीं। उधर बोरा सोनू के स्टडी रूम जाती है और वहाँ एक नोट के साथ में कॉन्सर्ट के टिकट छोड़ आती है जिस पर लिखा होता है कि वो उसके साथ कॉन्सर्ट नहीं जा सकती है। इधर मीरान किम जोंग से पूछती है कि इस बार उसका बड़ा भाई क्या खेलने में बिजी है। तब किम किम जोंग बताता है कि एक बच्चों का गेम है बॉबल बॉबल। आजकल बोंग वही गेम खेल रहा है। उधर सोनू कॉन्सर्ट जाने के लिए रेडी हो रहा था, इसलिए आज उसकी जगह किम जोंग स्टडी रूम चला जाता है पढ़ाई करने के लिए।
बुरा भी लाइब्रेरी में पढ़ रही थी बट उसका मन स्टडी रूम में ही लगा हुआ था। वो सोचती है कि क्या सोनू ने वो टिकट्स देख लिए हैं। बट जब उसका मन नहीं मानता है तो वो गाड़ी लेकर सोनू के स्टडी रूम के लिए निकल जाती है। उधर सोनू बोरा का कॉन्सर्ट में वेट कर रहा था। उधर बोरा कॉन्सर्ट के टिकट्स उठाती है स्टडी रूम से और सोनू के पास चली जाती है, जहां वो सोनू से कहती है कि वो उसे टिकट लौटाने आई थी। बट सोनू बोरा का हाथ पकड़कर उसे कॉन्सर्ट के अंदर ले जाता है। इधर जब किम जोंग स्टडी रूम से वापस आता है तो वो देखता है कि दोक्सन उसका वेट कर रही थी कुछ बात करने के लिए। तब किम जोंग उसे कहता है कि अंदर रूम में जाकर बात करते हैं। दोक्सन उसे बताती है कि इस हफ्ते वो एक ब्लाइंड डेट पर जा रही है, तो क्या उसे उस डेट पर जाना चाहिए या नहीं। बाद में प्रेसिडेंट किम के घर के लोग उनका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं बट प्रेसिडेंट किम का मूड कुछ ठीक नहीं है, इसलिए वो थोड़ा सा खाना खाकर अपने बेडरूम में चले जाते हैं, जहाँ मीरान उनसे बात करने के लिए जाती है बट वो बात करना नहीं चाहते। वो मीरान से कहते हैं कि वो उन्हें एक ब्लैंकेट दे दे। बट जब मीरा ब्लैंकेट के लिए अलमारी खोलती है तो वो वहाँ एक पुराना सा बॉक्स देखती है जिसके अंदर कुछ पुराने कैसेट्स वगैरह है, बेसिकली भंगार चीज़ें हैं। मीरान कहती है कि उसे फेंक देना चाहिए। तब प्रेसिडेंट किम कहते हैं कि उन सब चीज़ों को हाथ भी मत लगाना। इधर बाहर बोंग और दोगसोन दोनों भुक्कड़ों की तरह केक खा रहे थे और बातों ही बातों में पता चलता है कि बोंग ने कुछ बच्चों से गेम खेलते हुए पंगा ले लिया था, इसलिए अब उसे दूसरे एरिया में गेम खेलने के लिए जाना पड़ेगा। तभी दोक्सोन के मॉम डैड प्रेसिडेंट किम के लिए कुछ बनाकर लाते हैं अपने घर से, क्योंकि आज उनका बर्थडे है। तब मीरान उनसे कहती है कि प्रेसिडेंट किम का मूड कुछ ठीक नहीं है। उतने में उनके घर का फ़ोन बजने लगता है। तब किम जोंग फ़ोन उठाता है और ये फ़ोन दोरेयोंग का था। वो बताता है कि वो कल सुबह से ही घर से भाग गया था और अभी उसके पैसे ख़त्म हो गए हैं और वो अभी दाचन में है। तो वो किम जोंग से कहता है कि वो उसे पैसे देने के लिए वहाँ आ जाए। ये सब बातें घर के बड़े भी सुन रहे थे। तब वो किम जोंग से कहते हैं कि वो प्रिटेंड करेंगे कि उन्होंने उन सब की बातें नहीं सुनी है और वो बच्चों से कहते हैं कि वो दोरेयोंग को लेने के लिए चले जाए। साथ में वो बोरा को भी भेजते हैं। सभी बच्चे बोरा के साथ कार में जाते हैं दोरेयोंग को लेने के लिए। इधर हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट किम डिप्रेस तो है बट बीच बीच में वो अपने असली रूप में आ जाते हैं और अपनी बचकाना हरकतें करते रहते हैं। उधर बोंग फिर से आर्केड गेम खेलने के लिए चला गया है और हम देखते हैं बीच पर दोरेयोंग बहुत ही भूखा प्यासा इधर उधर भटक रहा था। तब वो कुछ लोगों के स्नैक्स चुरा लेता है तो उसी वक्त उसे पीछे से कोई पकड़ कर ले जाता है। उसे लगता है कि उसने चोरी की है, इसलिए उसे पुलिस पकड़ कर ले जा रही है बट ये दोनों तो किम जोंग और सोनू होते हैं। वो लोग उसे पकड़कर कार में बंद कर देते हैं। अब टोटल 6 लोग हो चुके थे तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि उनमें से 2 लोगों को यही छोड़कर चले जाएंगे। और क्योंकि दोक्सन और तेग काफ़ी दूर बैठकर मस्ती कर रहे थे तो ये सब लोग उन दोनों को छोड़कर घर के लिए निकल जाते हैं। इधर घर पर मीरान चुपके से सारा भंगार सामान कचरे में डालने के लिए जाती है बट प्रेसिडेंट किम उसे चुपके से देख रहे थे और वो उसे कहते हैं सारा सामान जैसे के तैसे वापस रखने के लिए। बाद में लेडीज़ यही सब डिस्कस कर रही होती है और वो सोनू के मॉम को मजाक मजाक में चिढ़ाती है कि वो तेग के पापा के साथ रहे क्योंकि दोनों ही अकेले थे। तब सोनू की मॉम इन दोनों को डांटती है। उधर वो 4 लोग तेग और दोगसोन को वही बीच पर छोड़कर आते हैं। तेग के पास में बहुत सारे पैसे थे तो दोगसोन काफ़ी खुश हो जाती है और वो दोनों बहुत इंजॉय करते हैं। बातों बातों में दोगसोन तेग से कहती है और उसे समझाती है कि इस दुनिया में इतना सीधा रहकर कोई फ़ायदा नहीं है, सब लोग उसका फ़ायदा उठाएंगे। और यही सब ज्ञान की बातें करने के बाद में दोगसोन और तेग दोनों बीच पर काफ़ी मस्ती करते हैं। उधर हम देखते हैं कि बोंग के पीछे कुछ गुंडे पड़ गए हैं। ये गुंडे उसके पीछे टेंपल से ही लगे थे क्योंकि उसने टेंपल में कुछ कंट्रोवर्शियल लोगों को देख लिया था जो कि उसे नहीं देखना चाहिए था और इसलिए अब उसके पीछे गुंडे पड़े हुए हैं और वो उनसे बचने के लिए इधर उधर भाग रहा था। उसी वक्त उसी एरिया में दोगसुन की एक फ्रेंड भी घूम रही थी जो कि लव एट फर्स्ट साइट और किस्मत दोनों ही चीज़ों पर भरोसा नहीं करती थी। बाहर बारिश हो रही थी इसलिए वो छाता लेकर घूम रही थी
और तभी बोंग उसके छाते में आ जाता है गुंडों से बचने के लिए। बोंग और वो दोनों बातें करते हैं, तभी दोक्सुन की फ्रेंड को पता चलता है कि बोंग दोक्सुन के घर के ऊपर वाले घर में रहता है और बोंग को भी पता चलता है कि वो लड़की दोक्सुन की फ्रेंड है। वो दोनों इस चीज़ को किस्मत मानते हैं और वो दोनों एक दूसरे को पहली ही नज़र में पसंद करने लगते हैं। उधर सब लोग दोरेंग के साथ वापस आ जाते हैं। वो दोरेंग को भागने की वजह पूछते हैं, तब वो बताता है कि उसकी मॉम ने उसे प्रॉमिस किया था कि वो उसे खाना बना कर देंगी, बट उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो कहता है कि वो दोनों छोटे थे तब से ही उसके पेरेंट्स काम करते हैं और उन्हें हमेशा बाहर का खाना खाना पड़ता है और वो कभी-कभी अपने फ्रेंड्स के घर पे ही खाना खा लेता था। बट उसका मन था हमेशा से कि वो अपनी मॉम के हाथ का बनाया हुआ सीवीड खाए और इसीलिए वो अपनी मॉम से काफ़ी नाराज़ था। बट बोरा उसे समझाती है कि अभी वो लोग इतने छोटे नहीं हैं कि वो इन सब चीज़ों के लिए कंप्लेन करें। वो दोरेंग से उसके शूज़ का ब्रांड पूछती है। दोरेंग ने काफ़ी महंगे ब्रांड के शूज़ पहने हुए थे। तब बोरा उसे समझाती है कि दोक्सुन 3 साल से कोई सस्ते से ब्रांड के शूज़ पहन रही है। अगर दोरेंग के पापा मम्मी पैसे नहीं कमा रहे होते तो उन्हें भी पैसों के लिए स्ट्रगल करना पड़ता। और इधर हम दोक्सुन को देखते हैं जो कि अपने गीले शूज़ को काफ़ी केयर के साथ में सुखा रही थी, जो कि काफ़ी सस्ते ब्रांड के शूज़ थे, फिर भी वो बहुत ध्यान रख रही थी उनका। बोरा दोरंग से कहती है कि अगर उसे अपने पेरेंट्स से प्रॉब्लम है तो उनसे बात करे और फिर बाद में वो उसे घर भेजती है। जब दोरंग घर के अंदर जाता है तो दोरंग के पेरेंट्स को तो पता नहीं होता कि वो घर से भाग गया था। उन्हें लगता है कि वो अपने किसी फ्रेंड के यहाँ पर कल रुक गया था, इसलिए आज वो इतना लेट आ रहा है। दोनों उसे थोड़ी सी डांट भी लगाते हैं। वो बहुत उदास हो जाता है। जब बोरा और सोनू घर पहुंचते हैं तब सोनू बोरा से कहता है कि वो स्टडी रूम से आने के बाद में बोरा के घर के बाहर उसका वेट करेगा। बाद में सब बच्चे किम जोंग के रूम में इकट्ठे होते हैं डिनर के लिए, क्योंकि आज प्रेसिडेंट किम का बर्थडे था तो वो लोग वही खाना खाने वाले थे। मीरान मौका मिलते ही वो सारा भंगार का सामान कचरे में डाल देती है। उधर जब दोक्सुन रूम में नहीं होती है तब किम जोंग के रूम में सब लोग मजाक मजाक में तेक को दोक्सुन के नाम से चिढ़ाते हैं। तब तेक कहता है कि वो दोक्सुन को सच में लाइक करता है, एज अ फ्रेंड नहीं बट एज अ वुमन। ये सब सुनकर और देखकर किम जोंग उदास हो जाता है। उधर रूम में प्रेसिडेंट किम कैसेट में अपनी मॉम की आवाज़ सुनकर काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं। उधर तेक के घर सोनू की मॉम तेक के पापा को डिनर देने के लिए जाती है। तब तेक के पापा सोनू की मॉम से कहते हैं कि वो भी यही डिनर कर ले, क्योंकि वो अकेले डिनर करके परेशान हो चुके हैं। रात को प्रेसिडेंट किम मीरान को बताते हैं कि वो हमेशा बर्थडे वाले दिन इतना उदास क्यों हो जाते हैं। वो उसे बताते हैं कि उन्हें अपनी मम्मी की याद आती है, इसलिए वो हमेशा उदास हो जाते थे। उधर दोक्सोन की फ्रेंड उसे कॉल करके बताती है बोंग के बारे में कि उसे बोंग से लव एट फर्स्ट साइट हो गया है। वो दोक्सोन को भी किम जोंग के बारे में पूछती है। तब दोक्सोन उसे कहती है कि उन दोनों के बीच हुई बातें एक सीक्रेट है। और उधर हम किम जोंग को ऊपर वाले घर में परेशान देखते हैं। वो तेक और दोक्सोन की बात से परेशान है। रात को जब सोनू स्टडी रूम से वापस आता है तो वो देखता है कि बोरा उसका वेट कर रही थी। वो उसे देखकर काफ़ी खुश हो जाता है और बोरा उसे बताती है कि वो उसे पसंद करती है और वो डेट कर सकते हैं, बट ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। और इसी के साथ एपिसोड 10 यहीं ख़त्म हो जाता है। Thank you for watching. Please like, share and subscribe to my channel.